हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीलुकअप प्लस मैच फार्मूला के बारे में। तो डेटा पहले समझ लेते हैं कि डेटा किस तरीके से है। ये एक तरफ मेरे पास है डेट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एंड अटेंडेंस का कॉलम जो कि ब्लैंक है। तो हमें चाहिए अटेंडेंस यहाँ पे रखनी है, बट यहाँ पर जो डेटा मेरे पास है ये वर्टिकल वे में है और दूसरी शीट में जो मेरे पास डेटा है वो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है इस तरीके से, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एंड अटेंडेंस पड़ी हुई है उनकी। लेकिन ये डेट यहाँ पर है फर्स्ट रो में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वे में है। तो मुझे यहाँ पर अटेंडेंस लेके आनी है। तो हमारा यहाँ पे चैलेंज ये है कि हमको डेटा लेके आना है अटेंडेंस का यहाँ पर इस वे में, ताकि वो सारा डेट के नीचे नीचे डेटा आ जाए। यहाँ पे 1 जनवरी है, उसके नीचे जो है 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके सारी डेट्स नीचे हैं और सेम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम डेटा है, यहाँ पर भी सेम डेटा है, बस हमारा एक फॉर्मेट डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अटेंडेंस वाले कॉलम में जाकर के मैं फॉर्मूला पुट करूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बाद यहाँ पर जो है लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू मैं इनको दूंगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद कोमा, फिर मैं जाऊँगा दूसरी शीट पे हॉरिजॉन्टल डेटा वाली, उसमें एम्प्लॉय आईडी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और जहाँ तक मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है वो सारा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये कॉलम को जो है मैं फ्रीज कर देता हूँ पहले, ए और एक्स वाले कॉलम को, ठीक है। ये मैंने फ्रीज कर दिया। अब फिर से कोमा लगाऊंगा। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर हम जो है, अगर हम नॉर्मली वीलुकअप लगाते हैं तो यहाँ पे उसको इंडेक्स नंबर देते हैं, कोमा 1, कोमा 0, राइट। बट यहाँ पर हमको कोई इंडेक्स नंबर नहीं देना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मैच का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोमा के बाद मैच, ठीक है। अब मैच में सिंटैक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे हाईलाइट हो रहा है लुकअप वैल्यू। तो मैच की जो लुकअप वैल्यू मैं दूंगा उसको जनवरी, यानी कि डेट वाला जो कॉलम रहेगा उसमें 1 जन दूंगा और इसको भी मैं फ्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको भी फ्रीज कर लिया है। उसके बाद फिर से कोमा लगाऊंगा। अब कह रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में दूसरी वाली शीट पे जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल डेटा वाली, उस पे जाऊंगा, जो कि वहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू उसको दी है मैच वाले फॉर्मूला में। मैच लगाने के बाद हमने लुकअप वैल्यू दी है डेट, ठीक है। और उसके बाद कोमा लगाने के बाद लुकअप एरे जो मांग रहा है, हम हॉरिजॉन्टल वाली शीट में आके उसको लुकअप एरे देंगे, ये फर्स्ट वाली रो जहाँ पर डेट्स पड़ी हुई हैं सारी। तो ये मैं पूरी की पूरी रो ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आप पूरी की पूरी रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना डेटा आपके पास पड़ा हुआ है आप उतना डेटा भी जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जितनी रेंज है। तो इसको भी मैंने लॉक कर दिया है। अब ये इसका लॉक वाला जो फ्रीज करने वाला ऑप्शन है ना, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अगर ये गलत हुआ है तो आपका फॉर्मूला जो है गलत हो सकता है, रिजल्ट गलत आएगा। तो आप इसका फ्रीज का जो है ध्यान रखिएगा। मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन, आपको कौन सा चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 प्लस कर देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फिर से एक कोमा लगाऊंगा और फिर से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फिर से 0 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर को हिट कर दूंगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ड्रैग कर दिया है और मेरे पास जो है वैल्यू और एड्रेस की आ चुकी है। बट हम फिल्टर लगा के मैन्युअली चेक करेंगे। मैंने फिल्टर लगाया सबसे पहले, ये देखिए मेरे पास हाफ डे, प्रेजेंट, पीएल, यूएल, वीक ऑफ सब कुछ आ चुका है। मैं क्या काम करूँगा कि कुछ रैंडमली केसेस चेक करूँगा। सबसे पहले हाफ डे वाले कुछ केसेस चेक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक ही एजेंट उठाता हूँ, सेकंड वाला एजेंट उठा लेते हैं। तो इस एजेंट का अगर आप देखेंगे 7 जनवरी में हाफ डे लगा हुआ है और दूसरा 9 जन में हाफ डे लगा हुआ है। तो इसकी एम्प्लॉय आईडी कॉपी कर लेते हैं, दूसरी शीट पे जाके हम इसको सर्च करते हैं। ये हमारा 3rd नंबर पे है, ठीक है। 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो इसके हाफ डे जो है कहाँ पर लगे हुए हैं। पहला हाफ डे ये रहा 7 जनवरी को और दूसरा हाफ डे ये है 9 जनवरी को। उसके बाद इसका कहीं पर भी कोई हाफ डे नहीं है, जो कि हमारे डेटा में है वो बिल्कुल सही रिजल्ट आया है 7 और 9 को हाफ डे, ठीक है। चलिए एक और रैंडम केस चेक कर लेते हैं। इस बार हम हाफ डे की बजाय कोई और चेक करते हैं, प्लान लीव चेक कर लेते हैं, पीएल चेक कर लेते हैं। तो पीएल के लिए हम एक एजेंट
उठा लेते हैं फिर से, हम ये उठाएंगे कैथलीन। 1 सेकेंड, इसको हम फिल्टर कर लेंगे दोबारा से। इस एजेंट का 3 दिन का जो है PL लगा हुआ है, तो ये मैं कॉपी करता हूँ और हॉरिजॉन्टल शीट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा वहाँ पर मैच हो क्या है, वो सही है या नहीं। तो ये मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे आया है। इसकी फर्स्ट PL है 4th जनवरी, सेकंड है 6th जनवरी एंड थर्ड है 8th जनवरी। उसके बाद इस एजेंट की कोई भी प्लान लीव नहीं है। ठीक है, तो हम वर्टिकल डेटा में जाके देखते हैं 4th, 6th एंड 8th। तो हमारा ये जो VLOOKUP और मैच का जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट काम किया है, बिल्कुल सही काम किया है। अगर आपके पास यहाँ पर हैश अन्य भी आते हैं, इन केस आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा जो है अवेलेबल है लेकिन दूसरी वाली शीट में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपका हैश अन्य आ जाएगा। तो उसको जो है आप यहाँ पर इफ एरर के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इफ एरर लगाने के बाद उसके बाद लास्ट में जाके कोमा, इनवर्टेड कोमा में जो है आप स्टार्ट करेंगे, फिर हाइफन देंगे, इनवर्टेड कोमा क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा, ड्रैग कर दीजिएगा सारा फॉर्मूला, तो आपका जो हैश है वो कवर हो जाएगा, हाइफन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के बेस पे बताया है। इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी डेटा आता है तो आप उसको VLOOKUP मैच के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड जरूर इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सिर्फ अटेंडेंस ही उठाना है। आपका डेटा जिस तरीके से भी है, जैसे भी है, हो सकता है किसी के पास डेटा इस तरीके से हो कि वहाँ पर डेट की बजाय अलग अलग एड्रेस का डेटा हो कुछ, लाइक यहाँ पे कुछ लॉगिन आ रहे हैं किसी के पास टॉक टाइम है या कोई और किसी तरीके का डेटा उठाना है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप मैच वैल्यू लगा रहे हैं उसके बाद जो लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, लुकअप वैल्यू में आप उसी हेडर का नाम देंगे जो हेडर आप इस कॉलम्स में सर्च करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हमने तो डायरेक्टली रेंज सेल रेफरेंस दे दिया था उसको, तो इसलिए हमको कुछ मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ा मैच की लुकअप वैल्यू में। ये था एक VLOOKUP प्लस मैच का एक एग्जांपल डेटा के साथ। आप अपने डेटा के ऊपर इसको अप्लाई करके देखिए, इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए और आप इस फॉर्मूले की जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो आपका जो है डेटा अगर इन फ्यूचर आपके पास इस तरीके का कोई भी डेटा आता है तो ये आपके लिए जो है बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था VLOOKUP प्लस मैच। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको अप्लाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम आने वाली हो वो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।